इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी संख्या का अगर पावर के टर्म में अगर जीरो रहे तो क्या हो जाता है, वन रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे 5 की पावर 0 लिखे, 5 की पावर 0 इक्वल टू क्या हुआ, वन हुआ। 6 की पावर 0 इक्वल टू क्या हुआ, वन हुआ। यहाँ पे -5 की पावर 0 रखे तो क्या हुआ, वन हुआ। यहाँ पे -6 की पावर 0 रखे तो वन हुआ। यहाँ पे स्क्वायर रूट की पावर 0 रखे तो वन हुआ। यहाँ पे 1/5 की पावर 0 रखे तो भी वन होगा। और किसी भी संख्या का रेशनल, इरेशनल या पॉजिटिव, निगेटिव किसी भी संख्या का अगर हम पावर 0 रखते हैं तो हमें वन आता है। अब हम वेरीफाई करते हैं, हाउ, कैसे। 0 x की पावर 0 इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हम जो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर के टर्म्स में होता है a की पावर m माइनस n फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पावर के टर्म्स में होगा, इसको जीरो करना है तो क्या करते हैं, m इक्वल टू n हम यहाँ पे जूम करते हैं तो a की पावर यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे n, a की पावर यहाँ पे भी m आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा a की पावर m, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m, दोनों सेम हो गया। तो दोनों सेम हो जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम दोनों को कैंसिल करके वन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या सकते हैं, a की पावर 0। तो यहाँ से क्या निकला, a की पावर 0। a क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है तो उसका अगर पावर करते हैं तो यहाँ से हमेशा वन मिलता है। अब हम देखते हैं कि a की पावर 0 इक्वल टू हमें वन मिला। अब हम 0 की पावर 0 रखने पे हमें वन क्यों नहीं मिलता, अब हम इसको देखने वाले हैं। तो जैसे हम उसी क्वेश्चन के a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। यहाँ पे m इक्वल टू n एज्यूम करते हैं हम, तो हमें क्या होता है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। और यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर 0, यहाँ पे 0 हो गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे m लिखते हैं। तो अब हम क्या मिला, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m इक्वल टू a की पावर 0। अब हमें क्या करना है कि हमें कोई वैल्यू एज्यूम करना है, तभी हमें 0 के फॉर्म में बनेगा, 0 की, तभी हमें क्या मिलेगा, 0 की पावर 0 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हमें क्या करते हैं, पुट a इक्वल टू 0, सो डैट हमें a की पावर क्या मिलेगा, 0 के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 0 की पावर m डिवाइडेड बाई 0 की पावर m डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा, 0 की पावर 0 के फॉर्म में अगर हमें यहाँ पे मिला। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पावर सेम है तो 0 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, m, 0/0 की पावर m लिख सकते हैं, इसके 0 की पावर 0। तो आपको पता है कि 0 m इक्वल टू 0 की पावर 0। तो यहाँ पे आपको पता है 0/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ये कोई लॉजिक नहीं है, जीरो, ये क्या होता है, अनडिफाइन, अनडिफाइन ये डाटा होता है। तो ये क्या हो गया, 0/0 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको कोई रियलिटी नहीं, कितना होगा इसका कोई रियल नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू वन। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि 0/0 हमेशा अनडिफाइन होता है, इसी कारण 0 की पावर 0 इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो